गाइस, क्या आपका बर्ड भी आपके हाथ आते ही डरने लगता है, स्क्रीम करने लगता है, या बाइट करने लगता है, या फिर दूर भाग जाता है? गाइस, जो बर्ड्स होते हैं वो प्रे एनिमल होते हैं जो कि जंगल में पाए जाते हैं, वो घर के लिए नहीं होते। लेकिन क्या करें, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ के बर्ड्स के लिए बैन कर दिया है, तो हम लोग जो भी बर्ड्स लाते हैं वो यहाँ के नहीं होते, वो बाहर कंट्रीज के होते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपका बर्ड्स आपके हाथों से क्यों डरता है। मिलो भी जब पहले घर आया था तभी वो भी हमसे बहुत डरता था। मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं यहाँ कहाँ आ गया। और वो जहाँ पे था, जहाँ दुकान में रहते, जहाँ से हम लोग परचेस करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो कि वो उनके साथ रहते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ। मिलो, देखिए जब भी मैं उसे बास्केट में या फिर उसे जहाँ पे भी रखता हूँ, मैं उसे पहले इंटीमेशन देता हूँ कि भाई मैं आ गया हूँ। मिलो, कम 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 कम। देखिए वो मुझे देखते कैसे मेरे पास आ जाता है। ये मिलो मिलो। पहले मिलो भी बहुत डरता था, अभी उसे मेरे हाथ की आदत हो गई है। अगर आप चाहते हो कि आपका बर्ड भी आपके हाथ से ना डरे, तो सबसे बेस्ट थिंग है कि जब भी वो छोटा रहे, या कि 1-1.5 महीने का या 2 महीने का जब भी रहता है बर्ड्स, तब आप उसे खरीद सकते हो। क्योंकि क्या होता है, उस टाइम पे वो बर्ड को इतना पता नहीं होता, इतना आइडिया नहीं होता है कोई चीज़ का, और वो आपसे हाथ से बहुत जल्दी बॉन्ड उसका तैयार हो जाता है। क्योंकि आपके हाथ से वो फीड करता है, आपके हाथ से वो खाता है, तो बहुत जल्दी ईजी होता है कि वो आपके हाथ से उसकी दोस्ती हो जाए। याद रखिए, बर्ड्स को फोर्सफुली नहीं, प्यार से जीता जाता है। उनका अगर ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है तो आपको प्यार से ही करना पड़ेगा। फोर्सफुली हम किसी की भी नहीं सुनते भाई, ना इंसान ना बर्ड्स। क्या बोलता है मिलो, सही बात है ना? कब कब देखो मिलो मेरे पास कैसे आ जाता है। ये एक दिन में नहीं हुआ है भाई, इसे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। और देखो, आप अगर देखोगे तो ये चिड़िया भी देखो कैसे आके यहाँ बैठ गई। चिड़िया तो नहीं है, खैर पोपट है। सबसे पहली बात, बर्ड्स को डेली का 2 से 3 घंटे का केज आउट टाइम बहुत जरूरी होता है। अगर उनको दिन भर आप केज में रखोगे तो वो आपके साथ कभी भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनको डेली से 2 से 3 घंटा अगर बाहर निकालते हो तो उनके मेंटल पीस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और उसका आपके साथ बॉन्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। थोड़े दिन के लिए आप, सबसे पहले तो जब भी आप बर्ड्स लाते हो तो उनको 2 से 3 दिन के लिए केज में रखो। सिर्फ उनको आपके घर को परखने दो, आपको परखने दो। उसके बाद वो समझ जाएंगे कि इनसे मुझे खतरा नहीं है। और जब भी आप नए बर्ड्स घर पे लाते हो तो ट्राई कीजिए पहले उनको ग्रैब ना करें। आप सबसे ज्यादा ट्राई करना है कि आपको उनके पास बैठना है, कि बर्ड आपको देख पाए। बर्ड अगर आपको देखते रहेगा तो वो समझेगा कि हाँ भाई, ये कोई तो है जिसको मैं पहचानता हूं। ओके गाइस, बर्ड को आपको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। पहली गलती तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि बर्ड्स को हम जैसे चाहे वैसे पकड़ सकते हैं। नहीं, उनकी भी एक पर्सनल स्पेस होती है। बर्ड्स भी हम इंसानों की तरह ही बहुत सारी चीजों से इरिटेट हो जाते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिए कि उनको डायरेक्टली ऐसे ग्रैब नहीं करना है, पकड़ना नहीं है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है। नजदीक आना, थोड़ा सा नजदीकच आहे खूप। चलो देखिए, अगर मैं इनको ऊपर से पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो देखिए कैसे कॉन्शियस हो जाते हैं। देखो कैसे दूर भाग रहे हैं या डर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहीं इनको ऐसे हाथ करता हूँ, स्टेप अप, तो देखो कितने प्यार से मेरे हाथ पे आ रहे हैं। हाय। तो क्या होता है, उनकी भी एक चॉइस होती है। उनको हमेशा ऊपर से ग्रैब नहीं करना होता। ऊपर से जब भी ग्रैब करते तो वो आपका हाथ नहीं समझते, वो सिर्फ आपकी वॉइस और आपका फेस आइडेंटिफाई करते। वो आपके हाथ को हमेशा प्रेडिटर समझते। गुड गर्ल, पप्पी दे, पप्पी का चलो, गुड गर्ल। तो देखा आपने कितने प्यार से मेरे हाथ पे आ गए। अगर मैं उन्हें फोर्सफुली करता हूँ, वापस से दिखाता हूँ, आइए यहाँ पे। अगर मैं इनको ऐसे ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ तो देखो कैसे दूर भागते हैं। सगुना, ये कम कम। उन्हें भी उनकी चॉइस होती है, उनका मूड होता है, और डायरेक्टली उनको डराना नहीं है, बहुत जोर से कोई भी हरकत नहीं करनी है। ये देखिए कितने प्यार से मेरे हाथ पे आ गए, और मेरे कंधे पे भी बैठ जाएगी। गो। तो आप समझ गए, जब भी आपको बर्ड्स को ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आपको उन्हें फोर्सफुली नहीं बल्कि प्यार से करना है और पेशेंटली करना है। कम कम कम। देखो ये मेरे पास कैसे उड़ के आ जाती है, और जब भी ये मेरे पास उड़ के आती है तो मैं इसे ट्रीट दे देता हूँ, ताकि इसे पता चले कि मैं अगर ये सारी चीजें करती हूँ तो मुझे ट्रीट मिलता है। और मिलो कहाँ है?
मिलो ये क्या मेरे कंधे पे बैठा है भाई। अरे वाह। इसकी दुनियादारी कुछ अलग ही चल रही है आजकल। तो ये बड़ा हो गया तो ये कंधे पे बैठना चाहता है, बोलता है मैं शहंशाह हूँ इस घर का। चेरी थोड़ी सी अभी भी कॉन्शियस रहती है, वो जल्दी आती ही नहीं है। ये हमने बहुत छोटी थी तभी लाया था, इसीलिए ये उड़ उड़ के आ जाती है। चेरी की बात करें तो चेरी को वैसे मैंने स्टेप अप सिखा दिया है, और पहले भी स्टेप अप सिखाने में मेरे पसीने निकल गए थे, क्योंकि जब चेरी को लाया था तब वो अडल्ट ही थी, वो छोटी नहीं थी। देखिए फिर भी मैंने सिखाया हुआ है। चेरी स्टेप अप, गुड गर्ल गुड गर्ल। जब भी वो अगर हम कुछ कहते हैं और वो कर देते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करो धीरे आवाज में, गुड गर्ल गुड बॉय अगर बोलोगे तो वो समझते ही कि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं। और चीज दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर आइए, मैंने इन्हें क्या सिखाया हुआ है। राउंड राउंड, देखिए मेरे बोलने पे कैसे राउंड करते हैं। वैसे बहुत खुश, पाइनएप्पल कनूर्स की जितनी भी पीसीस होती है वो बहुत ही स्मार्ट होती है और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ये तो बहुत सारी चीजें सीख गया, इसे पता है मैं अगर कंधे पे बैठूंगा तो मुझे कोई छू नहीं सकता। चेरी को भी मैंने सिखाया। चेरी खैर थोड़ी सी ढीली है, फिर भी देखिए चेरी राउंड राउंड, गुड गर्ल गुड गर्ल। अगर मैं इन्हें किस करने बोलता हूँ तो भी किस करते, देखिए चेरी की किस कर पपी, गुड गर्ल पपी गुड गर्ल। तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी स्टेप्स हमें उनके पास लेके जाती है, उनके साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है। देखिए उड़ने की कोशिश कर रही है, मेरे पास आने की कोशिश, ओ थम भाग गई वहां पे अंदर। तो क्या होता है, ये सारी छोटी छोटी चीजें ही हमें इनके पास लाती है, हमारे से ट्रस्ट बिल्ड कराती है। कभी भी कोई भी चीज उनके साथ, बर्ड्स के साथ फोर्सफुली ना करे, बहुत ही आराम से करे, टाइम दे। क्योंकि क्या होता है, हम जब भी उनको घर पे भी लाते हैं तो नए एनवायरनमेंट पे उन्हें सेटल होने के लिए टाइम लगता है। ये सारी चीजें एक दिन में नहीं हुई है, ये स्लोली ग्रेजुअली हुई है। चेरी को आके हमारे पास 8 महीने हो गए, और जो कुकी है उसको हमने अभी 6-7 महीने हो गए लाया हुआ है। तो ऐसे ही टाइम लगता है गाइस। तो आप भी ट्राई कीजिए कि बहुत फोर्सफुली उनको ग्रैब करने की कोशिश ना करें, या चाहे नहीं कि बर्ड्स में जैसे चाहो वैसे हो सकते हैं, वैसे नहीं होता है। बर्ड्स की भी अलग अलग पर्सनालिटी होती है, तो वो उनके पर्सनालिटी के हिसाब से ही रहते हैं। आपका बर्ड कभी कभी ऐसे हो सकता है कि बहुत टाइम ले सीखने के लिए, और कभी कभी ऐसे हो सकता है कि 10 दिन में भी सीख जाए। तो सारी चीजें बर्ड्स पे डिपेंड करती है। तो यही थी आज की कहानी, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आप चाहते हो कि मैं बर्ड्स ट्रेनिंग पे कोई लंबा वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलो द सन कनूर, बाय बाय।